आपको पहले बता चुके हैं कि जब रेफ्रिजरेशन से इंट्रोडक्शन हुआ इंसान का, जब इंसान कूलिंग की इम्पोर्टेंस समझने लगा तो उस वक्त कूलिंग पैदा करते थे सिर्फ बर्फ़ से। हाँ, बर्फ़ घुला के कूलिंग पैदा होती थी या बर्फ़ में सामान रख देते थे, तो बर्फ़ बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ थी। तो ऐसा रहता है कि जैसा कोई जगह है, मान लीजिए यहाँ एक जगह का नाम है एर्राकुंटा। एर्रा मतलब लाल, कुंटा मतलब तालाब, लाल तालाब। तो किसी ज़माने में रहा होगा तालाब, लाल तालाब, लेकिन उसका नाम पड़ गया। दूसरा एग्जांपल देता हूँ मैं, जैसा पावर की यूनिट है, आप सुने होंगे मोटर, 1 HP की मोटर, 2 HP की मोटर, सुने ना? हाँ। तो ये HP क्या होता है? हॉर्स पावर। हॉर्स पावर है HP। तो HP मतलब उस ज़माने में जब पावर इजाद हुई थी, जब देखते थे कि हाँ भाई इस चीज़ को खींचा जाए तो 1 घोड़े की ताकत, 2 घोड़े की ताकत, तो ये चीज़ को खींचने के लिए 4 घोड़े चाहिए, तो इसके लिए 4 HP की ताकत चाहिए, तो 4 HP, 5 HP, 6 HP ऐसा। तो उस ज़माने में जब ये यूनिट्स बनना शुरू हुए, इंसान जागरूक होना शुरू हुआ आहिस्ता आहिस्ता, जब साइंस उसके दिमाग में आने लगी और जब टर्मिनोलॉजी आने लगी तो ये टर्म्स पड़ गए। लेकिन बाद में आज की दुनिया में कहाँ घोड़े, कौन सी ताकत? घोड़े की ताकत तो नहीं है, लेकिन मोटर तो आज भी बोलते 1 HP की है, नाम तो नहीं है ना? नाम तो वही रह गया, उसके नाम की डिटेल भूल गए लोग। हाँ। लेकिन नाम तो वही रह गया ना, 1 HP। तो हाँ। 1 HP आज की डेट में 746 वॉट्स इज इक्वल टू 1 HP। ये ब्रिटिश यूनिट के हिसाब से है, और जो है मैट्रिक यूनिट के हिसाब से 735.5 वॉट्स इज इक्वल टू 1 HP। तो ये उसकी डिटेल्स बता दी गई, कैलकुलेशन बता दिया गया कि आज की डेट में, अब आज घोड़े को भगा के तो देख नहीं सकते कि कितने की पावर है, नहीं देख सकते। तो ये वॉटेज के हिसाब से कैलकुलेट करके ये बता दिया गया कि 1 HP इज इक्वल टू इतने वॉट्स। तो कोई मशीन इतने वॉट्स ले रही है, दैट मीन्स इट स्टैंड्स फॉर 1 HP। तो ऐसे ही उस ज़माने में 1 टन बर्फ़ अगर एक टेबल पे रख दिया जाता था और उसके ऊपर से पंखा चला जाता था, और वो बर्फ़ एक दिन में अगर पिघल जाती थी, तो बर्फ़ पिघलते जाती थी, और पिघलने के लिए चाहिए लेटेंट हीट वो हवा में से एब्जॉर्ब कर लेती थी, और वो हवा ठंडी होती थी, वो बादशाह सलामत को लगती थी, तो ठंडी हवा।